मैं समझता हूँ कि ये तीसरा प्रेम यहाँ पर बहुत लोग नहीं पाए होंगे। म जान्दछु मेरो विचारमा तपाईहरु यहाँ तेस्रो प्रकारको प्रेम चाहिँ तपाईहरुले धेरैजनाले पाउनु भएको छैन होला। ये तीसरा प्रेम कैसा है? यो तेस्रो प्रकारको प्रेम चाहिँ कस्तो छ? यहाँ पर बोला है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। यहाँ भन्दछ मेरो नजरमा तिमी चाहिँ एकदमै बहुमूल्यको छौ। जो कुछ भी करो वो प्रभु की महिमा के लिए करो। यहाँ घरिघरि त्यही वचन हुन्छ, जे पनि गर्छौ तिमीले प्रभुको महिमाको निम्ति गर भन्दै यो वचन चाहिँ मलाई घरिघरि आइरहेछ। मेरा दिल में परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। मेरो हृदयमा परमेश्वर यो वचनहरुबाट मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। तुम सेवा तो कर रहे हो, तिमी सेवा त गर्दैछौ, तुम सुसमाचार कर रहे हो, तिमी सुसमाचार पनि गर्दैछौ, फास्टिंग प्रेयर कर रहे हो, तिमी उपवासको सेवा पनि गर्दैछौ, सब कुछ कर रहे हो। तिमी सबै गर्दैछौ। यहाँ ये सब तो रूटीन से कर रहे हो, ये थोड़ी मेरी आज्ञा से कर रहे हो। तर यो चाहिँ तिमीले मण्डलीको नियम अनुसार गर्दैछ, थोडी मेरो मैले भनेर गरेको, यो त तिमीले मण्डलीको नियम अनुसार गर्दैछौ भनेर भन्नुभयो। मैं कालिम्पोङ कभी भी जाता था तो म कालिम्पोङ जहिले पनि म कालिम्पोङ जाने बेलामा तो नेपाली भाई बहनों को देखता था र वहाँ गएर नेपाली अनुहार भएको भाइ बहिनीसँग जब मैले देख्दथ्यौँ भेट्दथ्यौँ। लेकिन नेपाल में सेवा चल रही है मेरे को मालूम नहीं था। तर नेपालमा पनि सेवा चल्दैछ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ थाहा थिएन। तब से मेरी प्रार्थना थी, तो प्रभु ने आज मेरे को मौका दिया इधर आने का। र त्यति मैले थाहा पाएदेखिको मेरो निरन्तर मैले प्रार्थना गरिरहेको थिएँ नेपालको निम्ति, र प्रभुले मलाई यो समय जुटाउनु भयो नेपाल आउनको लागि। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और आप सभी को जय मसीह भी बोलता हूँ। र यसैले म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु अनि तपाईहरु सबैलाई पनि मेरो हृदयदेखि जय मसीह भन्दछु। इस समय मैं अपनी एक छोटी गवाही बोलकर उसके बाद प्रभु के वचन में आएंगे। म यो समय तपाईहरुसँग मेरो सानो आफ्नो जीवन गवाही भन्नेछु, त्यसपछि म प्रभुको वचनतिर म आउनेछु। आइए इस समय प्रभु के वचन में से एक वचन हम पढ़ेंगे। यो समय हामी प्रभुको वचनबाट हामी एउटा सानो हामी पढ्नेछौँ। एउटा यूहन्ना सुसमाचार यूहन्नाको सुसमाचारबाट 3 अध्याय 16 वचन हम देखेंगे। 3 अध्यायको 16 पदलाई चाहिँ हामी पढ्नेछौँ। ये वचन सभी को जानते हैं। यो वचन सबैले जान्दछ, यो कुरा सबैलाई थाहा छ यो वचनको बारेमा। हाँ, तो इसलिए इस वचन को और एक बार हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यसैले यो वचनलाई फेरि हामी सबै मिलेर एकचोटि फेरि पढ्नेछौँ। परमेश्वर का वचन जितना बार पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। परमेश्वरको वचन हामी जतिचोटि पढ्छौँ त्यति नै चोटि हामीसँग उहाँ बोल्नुहुन्छ। क्योंकि परमेश्वर ने किनभने परमेश्वरले जगत से ऐसा प्रेम रखा, संसारलाई यस्तो बिघ्न प्रेम गर्नुभयो कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र पनि दिदिनु भयो हाम्रो निम्ति, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, किनभने कसले पनि उहाँमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ वह नाश न हो, तर उहाँ चाहिँ नाश नहोस्, परंतु अनंत जीवन पाए। तर उहाँले अनन्त जीवन प्राप्त भएको होस्। एक छोटी प्रार्थना करते हैं। हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ वचनको लागि। प्रेमी पिता, आपको हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति और बड़ाई करते हैं प्रभु। यो सुन्दर समय तपाईले हामीलाई दिनुभयो, यसको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आपके चुने हुए लोगों के साथ, आपके दास के साथ रहने का मौका दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। तपाईले चुन्नु भएको छोराछोरीको साथमा अनि तपाईको सेवकहरूको साथमा यसरी बस्ने बोल्ने मौका पायौँ, यसको लागि म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु जी, इस एलशदाई में आने का प्रभु जी आपके बच्चों के संतों के सामने खड़ा होकर गवाही देने के लिए मौका आपने दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रभु तपाईले आफ्नो छोराछोरीको बीचमा मलाई यसरी एलशदाई नेपालमा तपाईले ल्याउनु भयो र आफ्नो गवाहीहरू बाँड्ने समय मलाई दिनुभयो, यसको लागि म हृदयदेखि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रभु जी, मैं आपको अपने हाथ में सौंपता हूँ, आपके हाथ में म आफूलाई तपाईको हातमा सौंप्दछु प्रभु। प्रभु जी, मेरा मुख से जो भी निकले आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु तपाईको मेरो मुखबाट जे पनि शब्दहरू निस्किन्छ सबै तपाईको महिमा भएको होस्। प्रभु जी, 1 कोरिन्थी और 10:31 में आपने बोला, प्रभु जी 1 कोरिन्थी 10:21 मा तपाई भन्दै हुनुहुन्छ, बोल्दै हुनुहुन्छ, अब जो कुछ भी करो प्रभु की महिमा के लिए करो। तपाईले जे पनि गर्नुहुन्छ प्रभुको महिमाको निम्ति गर्नुहोस्। प्रभु जी, मेरा गवाही भी आपकी महिमा के लिए होने में मदद कीजिए। प्रभु जी, मेरो गवाही पनि तपाईको महिमाको निम्ति तपाईले प्रयोग गर्नुहोस् नि बिन्ती गर्छु। मैं अपने आप को अपने हाथ में आपके हाथ में सौंपता हूँ। म आफूलाई तपाईको हातमा सौंप्दछु प्रभु जी। जो भाई ट्रांसलेशन कर रहे हैं उनको भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। र जुन भाइले अनुवाद गरिदिनुहुन्छ उहाँलाई पनि म तपाईको हातमा सौंप्दछु। यहाँ पे रहने वाले हर भाई बहनों को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ हुनुभएका सबै भाइ बहिनीलाई पनि म तपाईको हातमा समर्पण गर्छु प्रभु। आपके दास और दासी को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। तपाईको प्रभु जी सेवक अनि सेविकालाई पनि म तपाईको हातमा सौंप्दछु प्रभु जी। और सारे विषय में आप महिमा पाइए। सबै विषयबाट तपाईले महिमा लिनुहोस् नि बिन्ती। ये छोटी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में सुन और ग्रहण कर पिता। प्रभु जी, छोटो बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशूको नाममा सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमीन, आमेन। तो यहाँ पर हमने एक विषय देखा
त हामीले यहाँ एउटा विषय हामीले हेऱ्यौँ प्रभु ने जगत से इतना प्रेम किया। परमेश्वरले संसारलाई यस्तै बिघ्न प्रेम गर्नुभयो। परमेश्वर किस तरह हमें प्रेम किया इसको मैं पहले नहीं जानता था। परमेश्वरले संसारलाई र हामीलाई यस्तो बिघ्न प्रेम गर्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा मैले पहिला जान्दैन थियो, मलाई थाहा थिएन। मैं एक हिंदू फैमिली बैकग्राउंड हूँ। मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ मेरो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हिन्दू परिवारदेखि हो। मैं बचपन से ही मैं अपनी पिता और माता के बोलने पर मैं चलता था। म सानोदेखि मेरो बाबाआमाले जे भन्नु अराउनुहुन्थ्यो म त्यही आधारमा म आफ्नो जीवनलाई चलाउँदै थिएँ। लेकिन परमेश्वर जगत से प्रेम किया ये मुझे मालूम नहीं था। तर परमेश्वरले संसारलाई यस्तो बिघ्न प्रेम गरेको हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा थिएन। परमेश्वर मुझसे प्रेम किया ये मुझे मालूम नहीं था। परमेश्वरले मलाई यस्तै बिघ्न प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थिएन। परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया कि जगत से उत्पत्ति से पहले जगत में वो मुझको चुन लिया, ये विषय भी मुझे मालूम नहीं था। परमेश्वरले मलाई यस्तो बिघ्न प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँले सृष्टिभन्दा अगाडिदेखि नै मलाई चुन्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थिएन। इसलिए भाई बहनों, आज मेरी छोटी सी गवाही प्रभु की महिमा के लिए मैं बोल रहा हूँ। आज प्रिय भाइ बहिनीहरू हो, म प्रभुको महिमाको निम्ति मेरो सानो गवाहीहरू तपाईँहरूको बिचमा बाँड्दछु। प्रभु ने मुझे अपने प्रेम में मुझे चुना। प्रभुले आफ्नो प्रेममा मलाई चुन्नुभयो। ये विषय मुझे मालूम नहीं था। यो विषयमा मलाई केही पनि थाहा थिएन पहिला। मैं अपना जीवन साधारण जीवन बिताता था। म आफ्नो जीवन चाहिँ एउटा साधारण जीवन म बिताइरहेको थिएँ। तो मैं विस्तार से नहीं जा रहा हूँ। म एकदम वृत्तान्तमा म गएको छुइनँ तपाईँहरूको बिचमा। मैं छोटी सी गवाही बोलना चाहता हूँ। म यसबाट अलिकति काटछाट गरेर छोटो रूपमा तपाईँहरूसँग गवाही बोल्दै हुन्छु। प्रभु का प्रेम कैसा हमारे जीवन में उसके बारे में बताना चाहता हूँ। प्रभुको प्रेम चाहिँ कस्तो छ हाम्रो जीवनमा त्यस विषयमा मात्रै म बोल्नेछु तपाईँहरूको बिचमा। मैं प्रभु का प्रेम नहीं समझता था। म प्रभुको प्रेमलाई मैले जान्दैन थियो पहिला, लेकिन प्रभु ने मुझसे प्रेम किया। तर प्रभुले मसँग प्रेम गर्नुभएको रहेछ। इतना मुझसे प्रेम किया, यति बिघ्न उहाँले मलाई प्रेम गर्नुभएको रहेछ कि उसने अपने इकलौता पुत्र को भी दे दिया। उहाँले आफ्नो एउटा पुत्र पनि बाँकी नराखेर मेरो निम्ति दिइदिनु भएको रहेछ। वो हम सबको मालूम नहीं था उस समय में। मलाई त्यतिखेर हामीले कसैलाई पनि यो कुरा थाहा थिएन। लेकिन ये प्रभु का योजना है। तर यो प्रभुको परमेश्वरको योजना हो। उसने हमें चुना। उहाँले चाहिँ हामीलाई चुन्नु भएको भनेर। इसलिए ये शाम के समय में यस कारण चाहिँ यो साँझको यस बेलामा आपके सामने खड़ा होने का मौका भी प्रभु ने दिया। यो मौका पनि प्रभुले नै मलाई दिनुभएको तपाईँहरूको अगाडि उभिनलाई। तो मैं एक हिंदू परिवार में होने के पश्चात म एउटा हिन्दू परिवारमा भएको हुनु भए तापनि मेरे जीवन में एक डर था। मेरो जीवनमा चाहिँ एउटा एक प्रकारको डर चाहिँ थियो। मृत्यु का डर मुझे था। मलाई चाहिँ मृत्युको एकदमै डर लाग्थ्यो। मैं किसी मृत्यु के व्यक्ति को देखने से मैं बहुत डरता था। म कुनै मरेको व्यक्तिलाई देखेपछि म एकदमै डराउँथेँ। मेरे दिल में एक प्रश्न होता था। मेरो हृदयमा चाहिँ एउटा जहिले पनि प्रश्न हुँदथ्यो कि तुम भी एक दिन मर जाओगे, कि तँ पनि एक दिन मर्नेछ भनेर, तुम्हें भी इस तरह लोग लेके जाएंगे, तँलाई पनि यसरी नै बोकेर लानेछ भनेर। तब मेरे दिल में ऐसा होता था। तर मेरो मनमा त्यतिखेर यस्तो हुन्थ्यो, नहीं नहीं मैं नहीं मरूंगा। र मलाई हुन्थ्यो नै म मर्नु नपरोस् भन्ने, म मर्दिनँ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। मेरा पापा मम्मा है, उन लोग बहुत उम्र है, उन लोग पहले मर जाएंगे। मेरो बाबामा चाहिँ पहिला हुनुहुन्छ, उहाँ बुढाबुढी भइसक्नु छ, पहिला उहाँहरू मर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै हो म मर्ने भन्थेँ मैले। फिर मेरा एक क्वेश्चन आता था। तर फेरि एउटा मेरो मनमा चाहिँ एउटा प्रश्न आउँदथ्यो, फिर तो उसके बाद तो तुम मर जाएगा, त्यसपछि त तँ त मर्नेछस् भनेर भन्थ्यो। नहीं नहीं मैं नहीं मरूंगा, मेरा बड़ी बहन है वो पहले मरेगी। त्यहाँ फेरि भन्थ्यो होइन होइन मेरो बाबामा, त्यसपछि मेरो ठुलो दिदी पहिला मर्छ, त्यसपछि। ऐसा होते होते लास्ट में मुझे एक दिन मरना पड़ेगा बोलकर मैं जान गया। त्यस्तरी मैले सबै मर्छ, यसरी मर्छ, म भन्दा ठुल्ठुलो मर्छ, अन्तिममा चाहिँ मेरो पालो आयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएँ एक दिन चाहिँ। तो मेरा को मरने का इच्छा नहीं था। तर मलाई मर्नु चाहिँ एकदमै मन पर्दैन थियो मर्ने। नहीं मुझे मरना नहीं है। मलाई मर्नुदेखि एकदम डर लाग्थ्यो, त्यसैले म मर्दिनँ भन्ने मलाई। मुझे जिंदा रहना है। मलाई चाहिँ जिउनु छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। इस जिंदा रहने के लिए यो जिउनुको लागि मैं अपने पिता से पूछा कि आपने मुझे जन्म दिया, बिना मरने रहने के लिए क्या करे। र म यसको निम्ति म यति डराउँथेँ, म मर्नुदेखि मैले मेरो बाउसँग सोधेँ, बुवासँग बाबा बाँच्नुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला, तपाईँले मलाई जन्माउनु भयो, अब म नमर्ने गरिकन म बाँच्नु पऱ्यो, मैले के गर्नुपर्छ होला भन्ने मैले बुवालाई मैले प्रश्न गरेँ। उसने बोला अभी तू छोटा है, ये सब क्यों सोचता है। र मेरो बुवाले मलाई भन्यो, त अहिले बच्चै सोच्दै किन यस्तो विषयमा सोच्नुहुन्छ, नसोच्नु। मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तर मैले मेरो प्रश्नको उत्तर चाहिँ मैले पाएको थिइनँ त्यहाँ। मैं बहुत जगह बहुतों से पूछा लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिला। मैले धेरैजनासँग यो विषयमा सोधपुछ गरेँ, तर मैले कसैले पनि मलाई उत्तर दिनु सकेन, जवाब दिनु सकेन। मैं जो पूजा करता था उधर भी मेरे को उत्तर नहीं मिला। म पूजा गर्थेँ, त्यहाँ पनि गएर मैले कुनै जवाब पाइनँ।
कोई भी मुझको उत्तर नहीं दिया, कसैले पनि मलाई यो विषयमा मलाई जवाफ दिन सक्नु भएन। लेकिन मेरा प्रश्न का उत्तर तर हाँ। मेरो प्रश्नको उत्तर चाहिँ 1996 में मैं जब गुजरात में था, 1966 मा 96 1996 मा जब म गुजरातमा थिएँ, तब वहाँ पर मेरे दोस्त लोग प्रभु के घर जाते थे। तब मेरो त्यहाँ साथीहरू चाहिँ मण्डलीमा प्रभुको मण्डलीमा जानुहुन्थ्यो चर्चमा। तो उसने बोला कि एक दिन मुझे उधर आने का। र मेरो साथीहरूले चाहिँ एक दिन मलाई त्यहाँ निम्त गर्नुभयो, आउनु भनेर मलाई बोलाउनु भयो उहाँ। फिर मैं उधर एक दिन गया, म एक दिन चाहिँ त्यहाँ चर्चमा पुगेँ। तब प्रभु ने मुझसे बातें किया। तब प्रभु मसँग बोल्नुभयो त्यहाँ। वो प्रभु का बात बोल के मैं नहीं जानता था। त्यो प्रभुले बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन त्यो विषयमा। रोमियो का पुस्तक रोमियोको पुस्तकमा 6 अध्याय और 23 वचन, 6 अध्यायको 23 पदमा वहाँ पर लिखा हुआ है। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ अरे। कोई भी पढ़ सकते तो पढ़ सकिए। तपाईँले पाउनु कुनैले पाउनु पढ्न सक्नुहुन्छ। पापको जला मृत्यु हो, परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। हाँ, प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। प्रभु येशूमा चाहिँ अनन्त जीवन छ भन्ने। पाप का मजदूरी मृत्यु है। पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु नै हो। तो उस दिन मैं समझ गया कि पाप के कारण ही हमारा मृत्यु होता है। र त्यो दिनमा चाहिँ मैले एउटा झलक्क मैले सम्झेँ, मैले थाहा पाएँ कि पापको कारणले चाहिँ हाम्रो मृत्यु हुने रहेछ भनेर। उसके बाद मैं जाके दास से पूछा। त्यसपछि चाहिँ मैले गएर त्यहाँ प्रभुको सेवकसँग सोधेँ। दास ने बोला कि आप मरोगे नहीं। र सेवकले मलाई भन्नुभयो, प्रभुको सेवकले तपाईँ मर्नुहुन्न भनेर मलाई भन्नुभयो। उस दिन मेरे जीवन में एक खुशी आ गया। तर त्यस दिनमा चाहिँ मेरो जीवनमा एक प्रकारको खुसी र आनन्द आयो। उसने बोला कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। उहाँले भन्नुभयो पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। जो पाप करता है वही मर जाता है। जसले पाप गर्छ ऊ पक्कै पनि मर्नुपर्छ। जिसके अंदर पाप रहता है वो मर जाता है। जसको भित्र पाप छ ऊ चाहिँ मर्छ। लेकिन प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। तर प्रभु येशूमा चाहिँ अनन्त जीवन छ। फिर प्रभु यीशु में विश्वास रखने के लिए उसने हमें बताया। र उहाँले प्रभु येशूमा विश्वास गर्नुको निम्ति मलाई सम्झाउनु भयो, सिकाउनु भयो। उसके बाद धीरे धीरे मैं चर्च जाता गया। त्यसपछि म बिस्तारै अलि गर्दै म चर्चहरू जान थालेँ। उसके बाद मैं प्रभु को जानता गया। म जति म चर्च गएँ त्यति नै मैले प्रभुलाई बुझ्ने मौका पाएँ। एक दिन प्रभु में मैं अच्छा विश्वास किया। एक दिन मैले प्रभुमा म एउटा राम्रो विश्वासी मैले विश्वास गर्ने भएँ म। उसके बाद मैं प्रभु में बढ़ता गया। र त्यसपछि म प्रभुमा निरन्तर म आत्मिक रूपमा हुर्किँदै बढ्दै गएँ। ये पहला प्रेम था। यो चाहिँ पहिलो प्रेम थियो मेरो निम्ति। जॉन गॉस्पेल 3:16 का जो प्रेम है ये पहला प्रेम है। यूहन्ना 3:16 चाहिँ यो पहिलो प्रेमको बारेमा यहाँ भन्दछ। ये प्रेम पूरा दुनिया के लोगों से प्रभु करता है। यो प्रेम चाहिँ संसारभरिका हरेक जाति, हरेक भाषा, हरेक नागरिकसँग, हरेक व्यक्तिसँग परमेश्वरले गर्नुहुन्छ यो प्रेम चाहिँ। ये प्रेम जो है सारे लोग इस प्रेम के हकदारी हैं। यो प्रेममा चाहिँ संसारमा भरि भएका सबै जातिले चाहिँ यो प्रेमको हक छ, हकदार छ, पाउने हक छ जसलाई पनि यो। क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इन सबको बनाया है। किनभने परमेश्वरले आफ्नै रूपमा सबैलाई बनाउनु भएको छ। तो ये पहला प्रेम तो मैं प्रभु से पाने का योग्य था। यो पहिलो प्रेम चाहिँ मैले प्रभुबाट पाउने म योग्यको मैले आफूलाई महसुस गरेँ। लेकिन इसके बाद प्रभु ने दूसरा प्रेम दिखाया। यसपछि चाहिँ परमेश्वरले मलाई अर्को प्रेम पनि देखाउनु भयो। जब मैं प्रभु के घर में जाता गया, म जति परमेश्वरको मण्डलीमा जाँदै गरेँ, जब प्रभु के दास और प्रभु के संतानों के साथ में मिलता रहा, जब म विश्वासी जनहरूसँग र प्रभुको सेवकहरूसँग म जति भेटघाट गर्थेँ, जितना मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता था, म जति परमेश्वरको वचनलाई मैले अध्ययन गर्थेँ, तो फिर मैं दूसरा प्रेम को जाना। मैले त्यतिखेर चाहिँ दोस्रो प्रकारको प्रेम पनि मैले त्यहाँ थाहा पाएँ। ये दूसरा प्रेम क्या है? यो दोस्रो प्रकारको प्रेम चाहिँ के हो? ये दूसरा प्रेम कैसा होता है? यो दोस्रो प्रेम चाहिँ कस्तो हुन्छ? दुनिया में सारे लोगों से जो प्रेम किया वो प्रेम पहले मैंने पाया। दुनियामा सबैभन्दा जसले प्रेम गर्छ त्यो प्रेम चाहिँ मैले पहिलो प्रेम मैले त्यो पाएँ। उसका मैं हकदार था। त्यसको चाहिँ म हकदारै थिएँ। लेकिन ये दूसरा प्रेम है ना, यो जुन दोस्रो प्रकारको प्रेम थियो नि, इसका मैं हकदार नहीं था। त्यसको चाहिँ म पक्कै पनि हकदार चाहिँ थिइनँ। इसका हकदार मैं नहीं था। यसको हकदार चाहिँ म थिइनँ। इसलिए एफिसियन 2:4 में हम देखेंगे तो, यसैले एफिसी 2:4 मा भन्दछ। देखिए एफिसियन 2:4। त्यसैले एफिसी 2:4 मा पाउनु भएको छैन, पढिदिनुहोस् एकजनाले। परमेश्वर जो दया गर्नमा धनी हुनुहुन्छ, आफ्नो महान प्रेमको कारणले जसद्वारा उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। वर्ष 5 पनि पढिदिनु।
हामी हजुर अपराधहरूमा मरेकै भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँग जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहले तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं हामी यहाँ देख्दछौँ यो वचनमा ये दूसरा प्रेम है। यो चाहिँ दोस्रो प्रकारको प्रेम चाहिँ यहाँ हामीले देख्छौँ। ये दूसरा प्रेम क्या है? यो दोस्रो प्रकारको प्रेम चाहिँ के हो? परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, तर यहाँ परमेश्वर जुन कृपाको दयाको धनी हुनुहुन्छ, अपने उस बड़े प्रेम के कारण उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा जिससे उसने जसद्वारा उहाँले हमसे प्रेम किया। जसद्वारा उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। देखिए, और जॉन गॉस्पेल 3 और 16 में और इसमें बहुत फर्क है। यूहन्ना 3:16 को वचन र यसमा फरक छ धेरै। उसमें प्रभु ने पूरा जगत को प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 चाहिँ यहाँ भन्दछ प्रभुले सारा संसारलाई प्रेम गर्नुभयो भन्ने बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तर यहाँ एफिसी को पुस्तक 2 मा हामी देख्छौँ उसने हमसे प्रेम किया। यहाँ लेख्दछ उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। उसने हमसे प्रेम किया। उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। ये दुनिया का प्रेम नहीं है। यो दुनियाको प्रेम चाहिँ होइन, संसारिक प्रेम चाहिँ होइन। ये दुनिया को सब प्रभु ने प्रेम किया, ऐसा प्रेम नहीं है। यो संसार पूरा जगतलाई प्रेम गर्ने प्रेम होइन। ये दूसरा प्रेम है। यो दोस्रो प्रकारको प्रेम हो। ये उससे ऊंचा प्रेम है। यो त्यो भन्दा पनि माथिको प्रेम हो। इसीलिए यहाँ पर भक्त लिखता है, त्यसले यहाँ लेखेले भन्दछ अपने उस बड़े प्रेम के कारण उहाँले भन्नुहुन्छ आफ्नो महान प्रेमको कारणले उसने मुझे चुन लिया। उहाँले मलाई चुन्नुभयो, मलाई प्रेम गर्नुभयो। उसने मुझे उद्धार दिया। उहाँले मलाई उद्धार दिनुभयो। मेरे सारे पापों को उसने क्षमा कर दिया। मेरो सारा पापलाई उहाँले माफ गरिदिनु भयो, क्षमा गरिदिनु भयो। और यीशु में मुझे जिला दिया। उहाँले फेरि मलाई येशूमा मलाई फेरि जीवित पार्नुभयो। ये दूसरा अनुभव है। यो चाहिँ दोस्रो प्रकारको अनुभव हो। पहला, सभी पूरे संसार के साथ मुझे प्रभु ने प्रेम किया। पहिलो चाहिँ सारा जगत संसारसँगै मलाई पनि प्रभुले प्रेम गर्नुभयो पहिलो चाहिँ। दूसरा विषय हम देखते हैं, दोस्रो विषय चाहिँ हामी यहाँ हेर्दछौँ प्रभु ने हमसे प्रेम किया। प्रभुले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। दोस्रोमा चाहिँ ये जो प्रेम है, यो चाहिँ प्रेम जो छ दुनिया में अभी बहुत लोग वैसा प्रेम से वो वंचित है। यो प्रेम पाउनु चाहिँ अझै संसारमा धेरै मान्छेले पाउन सकेको छैन। यो प्रेम चाहिँ आज सुबह के समय हम सुसमाचार के लिए गए थे, सुबह 6 बजे। यो बिहान आज 6 बजे हामी सुसमाचारको लागि बाहिर गएको थिएँ और 1:30 में हम फिर अपना रूम पहुंचा। 1:30 बजे हामी फेरि फर्क्यौँ आफ्नो कोठामा। पूरा रोड में घूमता रहा। हामी बाटोभरि एकदम हिँडे गऱ्यौँ बिहानभरि। बहुत लोगों को मैंने देखा, धेरै मानिसहरूलाई मैले देखेँ। उनमें ये दूसरा प्रेम प्रभु से वो नहीं पाए। यसमा त्यो धेरै मानिसहरू मैले देखेँ बाटोमा, तर यो दोस्रो प्रकारको प्रेम चाहिँ उनीहरूको जीवनमा मैले देखेन। त्यो व्यक्तिहरूको जीवनमा बहुत लोग गुस्सा से देखते हैं। कति मान्छेहरू रिसाएर हेर्दछ हामीलाई। बहुत से लोग हमारे जो टी शर्ट में जो वचन है, धेरै मान्छे जो हामीले लगाएको लुगामा जुन वचनहरू थियो वो देख के ऐसा कैजुअली चले जाते हैं। यसो हेरेर वासी नगरी त्यतिकै हिँडिदिनुहुन्थ्यो। तब प्रभु मुझसे बातें कर रहा था। तर त्यतिखेर प्रभु मेरो हृदयभित्र बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। देखो, ऐसा प्रेम अभी उन लोग नहीं पाया। उहाँ भन्दै थियो, हेर यिनीहरूले यस्तो प्रकारको प्रेम उनीहरूले पाउन सकेको छैन। ये प्रेम तुमने पाया है। तर यो प्रेम चाहिँ तिमीले पाएको छौ। मैं संग प्रभु को धन्यवाद किया। म त्यतिखेर नै प्रभुलाई धन्यवाद दिएँ भित्रभित्रबाट। मैं समझता हूँ ये दूसरा प्रेम पाने वाले यहाँ पर बहुत सभी लोग बैठे होंगे। म जान्दछु यो दोस्रो प्रकारको प्रेम हामी सबैजनाले पाएको छौँ। यहाँ भित्र हुने जति सबैले दोस्रो प्रकारको प्रेम पाइसकेको छ। इसी तरह ये दूसरा प्रेम में आत्मिक जीवन में धीरे धीरे मैं बढ़ता गया। यस्तै प्रकारले म यो दोस्रो प्रकारको प्रेममा मेरो आत्मिक जीवनमा म बिस्तारै बिस्तारै हुर्किँदै बढ्दै गएँ। म और भी प्रभु में बढ़ते जाने के समय में अरू प्रभुमा म बढ्दै जाने बेलामा तो प्रभु ने तीसरा प्रेम मुझ पर प्रकट किया। फेरि म बढ्दै जाँदै थिएँ, त्यतिखेर मलाई प्रभुले तेस्रो प्रेममा फेरि मलाई देखाउनु भयो। वो तीसरा प्रेम क्या है? त्यो तेस्रो प्रकारको प्रेम चाहिँ के हो? आइजिया का पुस्तक, त्यो तेस्रो पुस्तक यशायाको पुस्तकमा, आइजिया पुस्तक यशायाको पुस्तकमा 43 अध्यायमा और उसका 4 वचन, त्यसको 4 पदमा चाहिँ हामी यसरी लेख्दैछौँ। आइजिया 43:4। 43 को 4 पदलाई पढिदिनु नि त। हाँ तिमी मेरो दृष्टिमा बहुमूल्य भएका छौ। हाँ, तिमी आदर योग्य भएका छौ र मैले तिमीलाई प्रेम गरेको छु। बस यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ हामी देख्दछौँ मेरी दृष्टि में तू अनमोल
मेरो दृष्टिमा तिमी एकदमै बहुमूल्यको और प्रतिष्ठित ठहरा है एकदम आदरणीय भएको छौ और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। र म तिमीलाई एकदमै प्रेम गर्दछु। ये तीसरा प्रेम, यो चाहिँ तेस्रो प्रकारको प्रेम। मैं समझता हूँ कि ये तीसरा प्रेम यहाँ पर बहुत लोग नहीं पाए होंगे। म जान्दछु मेरो विचारमा तपाईहरु यहाँ तेस्रो प्रकारको प्रेम चाहिँ तपाईहरुले धेरैजनाले पाउनु भएको छैन होला। ये तीसरा प्रेम कैसा है? यो तेस्रो प्रकारको प्रेम चाहिँ कस्तो छ? यहाँ पर बोला है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। यहाँ भन्दछ मेरो नजरमा तिमी चाहिँ एकदमै बहुमूल्यको छौ। बहुत अनमोल है, एकदमै बहुमूल्य, अनमोल, जसको कुनै मोल छैन। हाँ, भाई साहब ने अच्छा बोला, किसी का उसका कोई मोल नहीं होता है। यस, त्यसको कुनै मोलै छैन, त्यति अनमोल हुनुहुन्छ। तो प्रभु उसके लिए मुझे चुना, प्रभुले मलाई त्यसको निम्ति चुन्नुभयो। और उसने बोला अनि उहाँले भन्नुभयो और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। अनि उहाँले भन्नुभयो अनि म तिमीलाई प्रेम गर्दछु। ये पहला प्रेम नहीं है, यो पहिलो प्रकारको प्रेम होइन, ये दूसरा प्रेम नहीं है, यो दोस्रो प्रकारको प्रेम पनि होइन, ये तीसरा रकम का प्रेम है। यो तेस्रो प्रकारको प्रेमको बारेमा भन्दैछु म हाँ, तपाईलाई। ये तीसरा प्रेम है। यो तेस्रो प्रकारको प्रेमको बारेमा भन्दैछु म तपाईलाई। हाँ, ये तीसरा प्रेम में क्या है? यो तेस्रो प्रकारको प्रेम चाहिँ के हो? उसने हमको क्या किया? उहाँले के भन्नुभयो यसमा? उसने हमें इस जगत से चुन लिया। उहाँले हामीलाई यो संसारबाट हामीलाई चुन्नुभयो। हाँ, और मुझे अनमोल बनाया। र उहाँले मलाई एकदमै अनमोलको बनाउनु भयो, बहुमूल्यको बनाउनु भयो, जसको कुनै मोलै छैन। इसलिए यसैले आइजिया 49:3-4 पढ़िए। यसैले यहाँ यसैया 49 को 3 पढ्नेछौँ। हजुर, पाउनुभएछ, पढिदिनु। 49 को 3। हजुर। उहाँले मलाई भन्नुभयो, त मेरो दास इस्राएल होस्, तमा मेरो ईश्वरीय म प्रकट गर्नेछु। उहाँले मलाई भन्नुभयो, त मेरो दास इस्राएल होस्, तमा मेरो त नै मेरो ऐश्वर्य। तुम मेरा दास है, उहाँले भन्नु तिमी मेरो सेवक हो, तुम मेरा सेवक हो। तिमी मेरो सेवक हो। देखिए यहाँ पर सब कोई तो सेवक नहीं होंगे, यहाँ सबै त सेवक हुनुहुन्न होला प्रभुको। ये तीसरा प्रेम है। यो चाहिँ तेस्रो प्रकारको प्रेम हो। पहला प्रेम, पहिलो प्रेम, दूसरा प्रेम, दोस्रो प्रेम और तीसरा प्रेम। अनि तेस्रो प्रेम। मैं जब प्रभु को नहीं जानता था, जब म प्रभुलाई मैले चिनेको थिइनँ, तब प्रभु ने मुझे चुना। त्यतिखेर मलाई प्रभुले चुन्नुभयो। प्रभु मुझसे प्रेम किया, प्रभु मसँग मलाई प्रेम गर्नुभयो। फिर प्रभु ने मुझे चुनकर दूसरा प्रेम दिखाया। फेरि उहाँले मलाई चुनेर दोस्रो प्रेम मलाई देखाउनु भयो। उद्धार दिया, मलाई उद्धार दिनुभयो। मेरा पाप को क्षमा किया, मेरो सबै अपराधलाई पापलाई क्षमा गर्नुभयो। प्रभु का संतान बनाया, र उहाँको सन्तान बनाउनु भयो। और उसके बाद अनि त्यसपछि प्रभु ने मुझे अपने सेवा में बुलाया। उहाँले आफ्नो सेवकको लागि मलाई बोलाउनु भयो। इसलिए मैं प्रभु का बहुत ही आभारी हूँ। म यसै कारण म प्रभुको निम्ति एकदमै प्रभुप्रति म एकदमै आभार प्रकट गर्छु। इसलिए हमें प्रभु का प्रेम को जानना चाहिए। यसैले हामी प्रभुको प्रेमले हामीले प्रभुको प्रेमलाई चिन्नुपर्छ। हम जब प्रभु को प्रेम को जानेंगे, जब हामी प्रभुको प्रेमलाई चिन्छौँ, तब हम प्रभु की इच्छा में चल सकेंगे। तब मात्र हामी प्रभुको इच्छा अनुसार हामी हिँड्न सक्छौँ। तो उसके बाद मैं प्रभु की सेवा में आया। त्यसपछि म प्रभुको सेवामा म आएँ। प्रभु ने बहुत से वचनों के द्वारा मुझसे बातें की। प्रभुले वचनहरूद्वारा मसँग धेरै प्रकारले उहाँ मसँग बोल्नुभयो। उसके बाद मैं प्रभु की सेवा में आकर प्रभु की सेवा करने लगा। त्यसपछि म प्रभुको सेवालाई म निरन्तर प्रभुको सेवा गरिरहेको छु। 2006 में प्रभु मुझसे बातें की। 2006 मा प्रभु मसँग बोल्नुभयो। लेकिन मैं 2010 में प्रभु की सेवा में आया। म 2010 मा चाहिँ म प्रभुको सेवामा समर्पण भएँ। उसके बाद मैं प्रभु के सेवा में था। त्यसपछि म प्रभुको सेवामा लगातार छु। तो इस सेवा करते समय में र यो सेवा गर्दै गर्ने बेलामा प्रभु ने मुझसे बातें की। त्यस बेला प्रभु मसँग बोल्नुभयो। क्या बातें की? के भन्नुभयो? 1 कोरिन्थियन पहिलो कोरिन्थीमा चैप्टर 10 अध्यायमा और उसका 31 वचन पढ़िए। 31 वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। त्यसकारण चाहे तिमीहरू खाओ चाहे पियो, चाहे तिमीहरू जेसुकै गर, सबै कुरा परमेश्वरकै महिमाका निम्ति गर। यहाँ पर लिखा हुआ है, सो तुम चाहे। हजुर, यहाँ लेखेको छ, सो तिमी चाहे खाओ, चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, चाहे जे पनि गर, जेसुकै गर,
सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तर सबै थोक चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति मात्रै गर्नु। ये कौन सा प्रेम है? यो कस्तो प्रकारको प्रेम हो? ये कौन सा प्रेम है? यो कस्तो प्रकारको प्रेम हो? प्रभु ने 3 टाइप हमको प्रेम रखा, प्रभुले हामीलाई 3 प्रकारको प्रेमको बारेमा मैले अघि भने। लेकिन प्रभु अभी चाहता है कि हम प्रभु से प्रेम रखें। तर प्रभु यतिखेर चाहनुहुन्छ हामी प्रभुलाई प्रेम गरौँ भनेर। हमें प्रभु से प्रेम करना है। हामी प्रभुलाई प्रेम गर्नुपर्छ। जगत में प्रभु हमसे प्रेम किया, परमेश्वरले जगतमा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो यो संसारमा, और उद्धार देके हमें अपना पुत्र बनाया। उहाँले हामीलाई उद्धार मुक्तिको जीवन दिनुभयो र आफ्नो सन्तान हामीलाई बनाउनु भयो। फिर उसके बाद अपना सेवक के लिए प्रभु हमें तैयार किया। फेरि उहाँले प्रेम गरेर हामीलाई उहाँको सेवाको लागि हामीलाई तयार पार्नुभयो। अभी प्रभु का दास बोलता है, तर यतिखेर प्रभुको सेवक भन्दै हुनुहुन्छ। देखिए साम्स भजन संहिता 18 के 1 में, हेर्नुहोस् भजन सङ्ग्रह 18 को 1 मा, भजन संहिता 18 का 1, भजन सङ्ग्रह 18 को 1 मा, हाँ हाँ, हे परमेश्वर हे परमेश्वर मेरा बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। भन्दछ, हे प्रभु म मेरो सारा बलले मेरो सारा शक्तिले म तपाईँलाई प्रेम गर्दछु। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। म तपाईँलाई प्रेम गर्दछु। इतना दिन तक परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है, यत्रो दिनसम्म परमेश्वर हामीलाई प्रेम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अभी भी प्रेम कर रहा है। अहिले पनि उहाँ परमेश्वर हामीलाई प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ। आप प्रेम नहीं करेंगे भी तो वो प्रेम करेगा। हामीले उहाँलाई प्रेम नगरे तापनि परमेश्वर हामीलाई निरन्तर प्रेम गरिरहनुहुन्छ। लेकिन प्रभु बोल रहा है, तर प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। तर यहाँ प्रभु भन्नुहुन्छ हामीले पनि परमेश्वरसँग प्रेम गर्नु पर्दछ। इसीलिए यहाँ का भक्त बोलता है, यसैले यहाँ भन्दछ मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। यहाँ भन्दछ म प्रभुलाई प्रेम गर्दछु। क्या आज हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं? के आज हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैछौँ? तो आप बोलेंगे कि भाई हम प्रेम नहीं करते तो कि इधर ऐसे ही आते हैं क्या? तर तपाईँले भन्नुहुनेछ होइन भाइ हामी त प्रेम गर्दैन, हामी त त्यसै आएको यहाँ भन्नुहुन्छ। मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ इसीलिए तो एलसादाई में मैं बैठा हूँ। किन म प्रभुलाई प्रेम गर्छु त्यसले त म यहाँ एलसादाई नेपालमा आएको छु। मैं सारा काम छोड़कर इधर बैठा हूँ। म सबै काम धाम छोडेर म यहाँ आएको छु मण्डलीमा। देखिए मेरा हाथ में बाइबल है। के हेर्नुहोस् मेरो हातमा परमेश्वरको वचन छ। आप पूछ लीजिए परमेश्वर को दास को मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ कि नहीं। तपाईँले सोध्नुहोस् प्रभुको सेवकसँग म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु कि गर्दिनँ। और भाई लोग से भी पूछ लीजिए, भाइहरूसँग पनि सोधपुछ गर्नुहोस्। अरे मैं तो प्रभु को प्रेम करता हूँ, अरे म त परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु, इसीलिए तो मैं इधर आता हूँ। यसैले चाहिँ म यहाँ आएको छु मण्डलीमा। हे मेरे प्रेम भाई बहनों, ए मेरो प्रिय भाइ बहिनी हो, हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ। यहाँ पर भक्त बोलता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहाँ वचनले भन्छ म तिमीलाई प्रेम गर्छु। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, म तिमीलाई प्रेम गर्छु। मैं दुनिया से प्रेम नहीं करता हूँ। म संसारलाई प्रेम होइन, म तिमीलाई प्रेम गर्छु। दुनिया में रहने वाले वस्तु से मैं प्रेम नहीं करता हूँ। संसारको थोकहरूलाई प्रेम गर्दैन। ये जो भक्त ये बात बोल रहा है, यहाँ जुन यहाँ कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, ये जो भक्त ये बात बोल रहा है, जुन भक्त यहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ, उनको प्रेम करने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है। उहाँलाई प्रेम गर्नलाई संसारमा धेरै कुराहरू छ। बहुत कुछ उसके पास है, उहाँसँग धेरै संसारको निम्ति धेरै कुरा छ उहाँलाई प्रेम। लेकिन वो सब छोड़कर, तर उहाँले त्यो संसारको सबै कुरालाई छोडेर वो दिल से बोल रहा है, उहाँ भित्र मनदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ। क्योंकि परमेश्वर मन को जांचने वाला है। किनकि परमेश्वर हृदयलाई जाँच्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। वो मन से बोला बोलकर ये वचन यहाँ लिखा गया। यहाँ उहाँले मनबाट बोल्नु भएको भनेर यो वचन चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। तो उसने बोला, र यहाँ उहाँले भन्नुभयो, हे पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे पिता म तपाईँलाई प्रेम गर्दछु। प्रेम करना हमें सीखना चाहिए। प्रेम गर्न हामीले सिक्नुपर्छ प्रिय हो। परमेश्वर से हमें प्रेम रखना चाहिए। हामी परमेश्वरलाई पनि हामीले प्रेम गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा, हम दुनिया से बहुत से विषय में हम प्रेम कर सकते हैं। दुनियाको हामी धेरै थोकहरूबाट संसारी कुरामा हामी प्रेम गर्न सक्छौँ। जो हमको अच्छा लगता है हम उससे प्रेम कर सकते हैं। जुन कुरा हामीलाई मनपर्छ हामी उसलाई प्रेम गर्छौँ पक्कै पनि। लेकिन प्रभु से प्रेम करना ये बहुत बड़ी काम है। तर प्रभुलाई प्रेम गर्नु भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो हाम्रो निम्ति। इसीलिए परमेश्वर कहता है, यसैले परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तुम जो कुछ भी करो प्रभु की महिमा के लिए करो। भन्नुहुन्छ तिमीले जे पनि गर्नुहोस् प्रभुको महिमाको निम्ति गर्नु। परमेश्वर की महिमा के लिए करना क्या? प्रभु से प्रेम करना है। परमेश्वरको महिमाको लागि के परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने हो? आप क्या बोलेंगे? तपाईहरु के भन्नुहुन्छ?
आप लोग क्या बोलेंगे? तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? परमेश्वर की महिमा के लिए हमें कुछ भी करना है तो क्या हम प्रभु से प्रेम करना है? कि हामीले परमेश्वरको महिमाको लागि प्रेम गर्ने भने के हामी सब के जे पनि गर्नु हो त हामीले? आप लोग क्या बोलेंगे? तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? इस प्रश्न का क्या उत्तर है? यो प्रश्नको उत्तर जवाब चाहिँ के छ तपाईँहरूमा? हाँ, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं यस हजुर, जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ वही परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ भी करते हैं। त्यो चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि उहाँले जे पनि गर्नुहुन्छ। अब जो कुछ भी करिए, तपाईँले आफ्नो जीवनमा जे पनि गर्नुहोस्, परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वरको वचनले यहाँ भन्दछ खाने के टाइम में, खाने बेलामा देखिए कोई भी काम नहीं करे लेकिन दिन में तो 4 बार 3 बार तो खाते ही है ना। तपाईँले अरू केही काम नगरे पनि दिनमा 3-4 पटक त खानुहुन्छ नि पक्कै पनि। लॉकडाउन में तो पूरा बंद था, खाना थोड़ी बंद था। लकडाउनमा त सबै बन्द थियो तर खाना त बन्द भएको थिएन नि, होइन र? हाँ? पूरा बंद था। पुरै लकडाउन थियो तर खाना चाहिँ बन्द थिएन। घर में गैस भी नहीं है फिर भी खाना बंद ही हुआ। घरमा ग्यास थिएन र पनि खाना चाहिँ बन्नु छोडेन, खाना बनेकै थियो जसरी। खाना तो बनना ही है, जसरी पनि खाना त बनाउनै पर्ने थियो। इसीलिए अपोस्तल पौल बोलता है, यसैले यहाँ प्रेरित पावलले भन्नुहुन्छ, बोलता है कि खाने के टाइम में, पीने के टाइम में और जो कुछ भी करो प्रभु की महिमा के लिए करो। त्यसैले प्रेरित पावलले भन्नुहुन्छ तिमीले जे पनि गर, खाओ चाहे पियोस् तर प्रभुको महिमाको निम्ति गर्नुहोस्। प्रभु की महिमा के लिए करना है, प्रभुको महिमाको निम्ति गर्नुहोस्। प्रभु की महिमा के बिना हमें कुछ भी नहीं करना है। प्रभुको महिमाको बिना हामीले केही पनि गर्नु हुँदैन। हम सुसमाचार कर रहे हैं, हामी सुसमाचार गर्छौँ भने, हम प्रभु के घर में आ रहे हैं, हामी प्रभुको घरमा आउँछौँ भने, और भी कुछ कर रहे हैं, अरू अरू केही पनि गर्छौँ, हम क्या क्या कर रहे हैं हम सब हमें अच्छी तरह मालूम है। हामीले के गर्दैछौँ हामीलाई थाहा छ, हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। मैं जो कुछ करता हूँ मुझे और मेरे परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। मैले जे गर्दछु मेरो परमेश्वरले मलाई सबै कुरा थाहा छ मैले गरेको कामको बारेमा। आपका दिल बोल रहा है कि आप ये काम प्रभु की महिमा के लिए किया है। तपाईँको मनले भन्दछ यो प्रभुको महिमाको लागि म यो काम गर्दछु। आज प्रभु के घर में प्रभु की महिमा के लिए आए हैं। आज तपाईँ प्रभुको घरमा प्रभुको महिमाको निम्ति आउनु भएको हो। एक बार हमें अपने को जांच लेना चाहिए। एकचोटि हामीले आफूलाई जाँचेर हेरौँ। प्रभु ने पहला प्रेम दिखाया, प्रभुले पहिलो प्रेम देखाउनु भयो, दूसरा प्रेम दिखाया, दोस्रो प्रेम पनि देखाउनु भयो, और बहुतों को तीसरा प्रेम भी दिखाया। अनि धेरैजनालाई तेस्रो प्रकारको प्रेम पनि देखाउनु भयो। आने वाले दिनों में यदि प्रभु का इच्छा है तो वो तीसरा प्रेम में और भी बहुत से भाई बहन होंगे। आउनेवाला दिनहरूमा प्रभु इच्छामा भयो भने यो तेस्रो प्रकारको प्रेममा अझै पनि धेरै भाइ बहिनी थपिनु सक्छ हाम्रो बीच। प्रभु की सेवा में होंगे, प्रभुको सेवामा हामीसँग थपिनु सक्छ। प्रभु की एक अनमोल विषय में प्रभु हमें रखेगा। प्रभुले आफ्नो धेरै बहुमूल्य थोकहरूमा हामीलाई राख्नुहुनेछ। प्रभु का दास दासी बना सकेगा। प्रभुको सेवक सेविका हामीलाई बन्न सक्नुहुन्छ। तो इसलिए हमारे जीवन में यसैले हाम्रो जीवनमा हमें जो कुछ करना है प्रभु की महिमा के लिए करना। त्यसैले हामीले जे पनि गर्छौँ प्रभुको महिमाको निम्ति हामीले गर्नुपर्छ। तो इसलिए यसैले हम प्रभु की महिमा के लिए कैसे कर सकते हैं? यसैले हामी प्रभुको महिमाको लागि हामी के गर्नुपर्छ? यहाँ पर भजन संगीता 18:1 में देखते हैं कि भजन हे परमेश्वर मेरा बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। त्यसरी भजन 18:1 मा छ, हे प्रभु, हे परम प्रभु, मेरो सारा शक्ति, मेरो शक्तिले म तपाईँलाई के गर्छु? प्रेम गर्छु। मेरो सारा बलले म तपाईँलाई प्रेम गर्दछु। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ। परमेश्वर को प्रेम करने का मतलब क्या है? परमेश्वरसँग प्रेम गर्नुको अर्थ के हो? कभी आपने जाना? कहिले तपाईँले जान्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ यस बारेमा? ये वचन कभी आपने पढ़ा? यो वचन कुनै बेला तपाईँले पढ्नु भएको थियो पहिला? आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। तपाईँले धेरै पटक पढ्नु भयो होला यो 18:1 किस तरह दाऊद परमेश्वर से प्रेम कर रहा है। यहाँ कस्तो प्रकारले दाऊदले चाहिँ परमेश्वरसँग प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर के भक्त बाइबल में परमेश्वर से प्रेम किया। यहाँ परमेश्वरको भक्तले बाइबलमा हामी हेर्छौँ परमेश्वरसँग प्रेम गरेको बारेमा। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, म तपाईँसँग तपाईँलाई प्रेम गर्छु। ये झूठी बात नहीं है, ये सच बात है। यो झुटो कुरा होइन, यो साँचो कुरा, सत्य कुरा। परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तर हामी धेरैचोटि हामी भन्छौँ म यो गर्छु, त्यो गर्छु, म यसरी प्रेम गर्छु, तर वास्तवमा हामीले गरेको हुँदैन त्यो। लेकिन परमेश्वर ये जो बात लिखा है वो पूरा सच बात है। तर परमेश्वरले जुन यो वचन लेख्नु भएको छ यो चाहिँ साँचो अनि सत्य हो। परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुको निम्ति, आपको परमेश्वर से प्रेम करने के सीखने के लिए, तपाईँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुको निम्ति कस्तो प्रकारले सिक्नुपर्छ? यदि आपके जीवन में परमेश्वर से प्रेम करना है, तब यदि तपाईँले परमेश्वरसँग प्रेम गर्नु छ आफ्नो जीवनमा भने, तो पहला विषय आपको देखना है
तर पहिलो विषय चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ, तपाईँले हेर्नुपर्छ। यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 14 अध्यायमा हामी जानेछौँ और उसका 21 वचन वर्स 21। त्यसको 21 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। यूहन्ना 14:20 21 14 21। जसँग मेरा आज्ञाहरू छन् हजुर र तिनलाई पालना गर्दछ उही मलाई प्रेम गर्ने हो, अनि जसले मलाई प्रेम गर्दछ ऊ मेरा पिताद्वारा प्रेम गरिनेछ, अनि म उसलाई प्रेम गर्नेछु र आफैलाई उसका प्रकट गर्नेछु। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा यहाँ लेखेको छ, जिसके पास मेरी आज्ञा है जोसँग मेरो आज्ञा छ और वह उन्हें मानता है, र उहाँले जसले चाहिँ यो आज्ञाहरूलाई मान्दछ वह मुझसे प्रेम रखता है। उसले चाहिँ पक्कै पनि मलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही परमेश्वर से प्रेम रखना। त्यसैले परमेश्वरको आज्ञालाई जसले पालन गर्दछ ऊ त्यसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गरेको हो। परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब क्या है? परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुको अर्थ के हो? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई मान्नु हो। आप परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं? के तपाईँले परमेश्वरको आज्ञालाई मान्नु भएको छ? ये आपको और आपका परमेश्वर को अच्छी तरह मालूम है। यो तपाईँ आफैलाई अनि परमेश्वरलाई मात्रै थाहा छ तपाईँ कतिको आज्ञाकारी हुनुहुन्छ परमेश्वरप्रति। परमेश्वर की आज्ञा कब कब मानना है? परमेश्वरको आज्ञा कहिले कहिले मान्नु पर्दछ? बताइए कहाँ कब कब मानना है? भन्नुहोस् कहिले कहिले मान्नु पर्ने हो परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ? बाइबल पढ़ते वक्त, बाइबल पढ्ने बेलामा, परमेश्वर के घर आने के समय में, परमेश्वरको भवनमा आउने बेलामा? नहीं नहीं नहीं, होइन होइन, यो कुरा होइन। आप खाना खाओ, कुछ भी करो, जो कुछ भी करो प्रभु की महिमा के लिए करो। तर यहाँ भन्दछ होइन, तिमी जे पनि गर, चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जे पनि गर, तर प्रभुको महिमाको निम्ति गर। हर समय प्रभु की बातों को मानकर चलना है। हाम्रो हरेक घडी हरेक क्षण हामीले परमेश्वरको कुरालाई मानेर हामी हिँड्नुपर्छ। इसीलिए भक्त बोलता है कि इसीलिए- मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यसैले यहाँ वचनले भन्दछ म तिमीलाई प्रेम गर्छु। इसका मतलब क्या है? यसको अर्थ के हो? हर समय मैं तेरी आज्ञाओं को पालन करता हूँ। यसको अर्थ हो म हरेक घडी तपाईँको आज्ञालाई म मान्दछु, पालन गर्दछु। हर समय मैं आपकी आज्ञाओं को मानता हूँ प्रभु। म हरेक घडी हरेक समय तपाईँको आज्ञालाई म मान्दछु प्रभु भन्नेको अर्थ हो। क्या हम सब इतने हिम्मत से बोल सकेंगे ये बात को? के तपाईँले यति आँटले बोल्नु सक्नुहुन्छ म हरेक समय तपाईँलाई प्रेम गर्छु भनेर? हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहाँ भन्छ हे मेरो बल, म तँलाई प्रेम गर्दछु। आप प्रेम कर सकते हैं? तपाईँले प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ? आप प्रेम कर रहे हैं? तपाईँले प्रेम गरिराख्नु भएको छ? यदि हम प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं, यदि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैनौँ भने हमें प्रभु में रहना व्यर्थ है। प्रभुमा हामी व्यर्थ हुनेछौँ। प्रभु का बाइबल पढ़ना व्यर्थ है। प्रेम छैन भने प्रभुको बाइबल पढ्नु पनि व्यर्थ छ हाम्रो लागि। यदि हम प्रभु के वचन पढ़कर प्रभु की आज्ञा के अनुसार हम यदि नहीं चले, यदि हामी प्रभुको वचन पढेर प्रभुको आज्ञा अनुसार हामी आफ्नो जीवनलाई चलाएनौँ भने तो क्या फायदा? त के फाइदा भयो त हामीलाई? कुनै पनि अर्थ भएन त्यसको। इसीलिए परमेश्वर कहता है, यसैले परमेश्वरले यहाँ भन्नुहुन्छ जो मुझसे प्रेम करना है वो मेरी आज्ञाओं को मानना है। जसले मलाई प्रेम गर्छ उसले मेरो आज्ञालाई मान्दछ। हाँ, मेरी आज्ञाओं को मानना है। जसले मलाई प्रेम गर्छ मेरो आज्ञालाई मान्नु हो। वर्ष 23 में भी देखेंगे, और त्यसको 23 मा पनि हामी हेर्नेछौँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, र यसैले उहाँलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे यदि कसैले मलाई प्रेम गर्छ भने तो वह मेरे वचन को मानेगा। त उसले मेरो वचनलाई पालन गर्छ, मान्दछ। वचन को पालन करना है। वचनलाई पालन गर्ने हो। तो वचन को जब हम मानेंगे वचनलाई जब हामी पालन गर्छौँ तब हम प्रभु से प्रेम करते हैं। तब हामी प्रभुलाई प्रेम गर्छौँ। प्रभु के प्रेम करने के लिए सबसे पहले प्रभु का वचन को मानना है। त्यसैले प्रभुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला उहाँको वचनलाई हामीले पालन गर्नु हो। प्रिय, मैं भी 2016 में प्रभु के सेवा में हूँ। म 2016 देखि प्रभुको सेवामा हो। तो मैं आंध्रा में सेवा कर रहा था। र म आन्ध्र प्रदेशमा सेवा गर्दै थिएँ। मैं चेन्नई बॉर्डर में सेवा कर रहा था। म चेन्नई भनेको चाहिँ मद्रास चेन्नईको बर्डरमा चाहिँ म सेवा गर्दै थिएँ। तो प्रभु ने मुझसे बातें किया कि आप कलकत्ता जाओ। र मलाई त्यहाँ प्रभु मसँग बोल्नुभयो, मलाई भन्नुभयो त तिमी चाहिँ कलकत्ता जाऊ भनेर। मैं बोला प्रभु, मैं कलकत्ता से तो इधर आया,
र मैले भने प्रभु म कलकत्तादेखि त म यहाँको हुँ। इधर तिरुपति न्यू जेरूसलम में ट्रेनिंग में रहा। म तिरुपतिको न्यू यरुसलेम भन्नेमा म तालिममा बसेँ। म उसके बाद उधर सेवा में रहा। म त्यसपछि तपाईँको सेवामा निरन्तर छु। फिर से मुझे क्यों कलकत्ता आप जाने को बोल रहे हैं? फेरि अहिले म त्यहीँबाट आएको, फेरि मलाई केही कलकत्ता किन जानु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? मैं तो इधर सेवा कर रहा हूँ। म त यहाँ सेवा गर्दैछु त प्रभु। मैं तो सुसमाचार कर रहा हूँ। म तपाईँको सुसमाचार सुनाउँदैछु प्रभु। वहाँ पर सप्ताह में हर दिन मीटिंग रहता है। त्यहाँ हरेक हप्ता चाहिँ त्यहाँ मिटिङ हुन्छ। मंडे को चेन प्रेयर होता है। मन्डेमा चाहिँ हामी चेन प्रार्थना गर्छौँ। मंगलवार को कलिसिया प्रार्थना होता है। मङ्गलबार चाहिँ मण्डलीको प्रार्थना हुन्छ। बुधवार को ब्रदर्स प्रेयर होता है। बुधबार चाहिँ दाजुभाइको प्रार्थनाको सेवा हुन्छ। थर्सडे को बाइबल स्टडी होता है। बिहिबारको दिनमा चाहिँ हामी बाइबल अध्ययनको हामी सेवा गर्छौँ। फ्राइडे को सिस्टर्स मीटिंग होता है। र शुक्रबार चाहिँ हामी दिदीबहिनीको सेवा गर्छौँ। और शनिवार को फास्टिंग प्रेयर होता है। र शनिबार चाहिँ हामी उपवासको सेवा गर्छौँ। और संडे को प्रभु की आराधना होता है। र आइतबार चाहिँ हाम्रो मण्डलीको सेवा हुन्छ, हप्ताको सेवा। उसके बाद शाम को जवान भाइयों के बीच में सेवा होता है। र ती दिन चाहिँ साँझ फेरि हामी जवान भाइ बहिनीको बिचमा हामी सेवा गर्छौँ। इस बीच में सुसमाचार होता है। र त्यस बिचमा चाहिँ हामी सुसमाचारहरू गर्छौँ। और बहुत से जगहों में जाकर सुसमाचार में जाना पड़ता है। हामी धेरै ठाउँहरूमा गएर सुसमाचार गर्छौँ। इतना सेवा करने के पर भी यति धेरै सेवा गर्दा पनि परमेश्वर मुझसे बातें किया, परमेश्वर मलाई भन्नुभयो, परमेश्वरले तुम उस जगह पर कलकत्ता में जाओ। मलाई भन्नुभयो तिमी चाहिँ कलकत्ता जाऊ। मैं बोला प्रभु जी मैले भने मैं प्रभु इतना तो कर रहा हूँ। मैले भने प्रभु मैले हप्ताभरिको गर्ने सेवा त यहाँ गरिरहेको छु त चेन्नईको बोर्डरमा। फिर मेरे को उधर क्यों ले जा रहा है? फेरि मलाई किन कलकत्ता जानु भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? तब प्रभु मुझसे बातें किया। त्यतिखेर प्रभु मसँग भन्नुभयो। मैं उस बातों को बहुत से दासों को, बहुत से लोगों को बताया। म त्यो कुरा चाहिँ म धेरै जनहरूलाई र धेरै प्रभुको सेवकहरूलाई मैले त्यो कुरा बताएँ। तो उन लोगों ने बोला नहीं नहीं, आपके यदि मन में ऐसा सोच है बोलकर ऐसा आपको लग रहा है। तर मान्छेले भने होइन तपाईँको मनमा त्यस्तो ख्याल आएको होला, त्यस्तो होइन तपाईँ जानु पर्दैन होइन त्यस्तो भन्ने खालको मलाई भन्नुभयो। इधर क्या कमी है? यहाँ तपाईँलाई के कुराको कमी छ, के कुराको घटी कमी छ तपाईँलाई? बड़ा अच्छा बिल्डिंग बनाया, यहाँ यत्रो ठुलो भवन छ हाम्रो, यहाँ इतना अच्छा विश्वासी है, यहाँ यति धेरै विश्वासीहरू छ, और सब कुछ का फैसिलिटी है। यहाँ सबै कुराको तपाईँलाई सेवा सुविधा, तपाईँलाई सुविधा उपलब्ध छ। फिर आप उधर क्यों जाना चाहते हैं? तपाईँ फेरि किन कलकत्ता जान चाहनुहुन्छ? मैं बोला मेरे से प्रभु बातें कर रहा है। मैले भने मलाई प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ तिमी कलकत्ता जाऊ भनेर। प्रभु मुझसे बातें कर रहा है। प्रभु मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। तो उसने बोला कि अरे ठीक है प्रभु बात कर रहे तो और भी कुछ दिन इधर रहो। तर उहाँले मलाई भन्नुभयो चेन्नईमा ठिक छ प्रभु तपाईँसँग बोल्दै हुनुहुन्छ भने ठिकै छ, केही छैन, तर तपाईँ केही समय अझै यहाँ बस्नु हामीसँग भन्नुभयो। तब मैंने सोचा कि ठीक है मैं कुछ दिन इधर रहूँगा। र मैले त्यसपछि विचार गरेँ हुन्छ केही समय केही दिन अझै म बस्नेछु यहाँ चेन्नईमा। लेकिन फिर मैं जब सेवा कर रहा हूँ, जब म सेवा गर्दै थिएँ परमेश्वर के वचन से मुझे बातें हो रहा है। परमेश्वरको वचन चाहिँ मसँग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, जो कुछ भी करो वो प्रभु की महिमा के लिए करो। यहाँ घरिघरि त्यही वचन हुन्छ, जे पनि गर्छौ तिमीले प्रभुको महिमाको निम्ति गर भन्दै यो वचन चाहिँ मलाई घरिघरि आइरहेछ। मेरा दिल में परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। मेरो हृदयमा परमेश्वर यो वचनहरूबाट मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। तुम सेवा तो कर रहे हो, तिमी सेवा त गर्दैछौ, तुम सुसमाचार कर रहे हो, तिमी सुसमाचार पनि गर्दैछौ, फास्टिंग प्रेयर कर रहे हो, तिमी उपवासको सेवा पनि गर्दैछौ, सब कुछ कर रहे हो। तिमी सबै गर्दैछौ यहाँ। ये सब तो रूटीन से कर रहे हो, ये थोड़ी मेरी आज्ञा से कर रहे हो। तर यो चाहिँ तिमीले मण्डलीको नियम अनुसार गर्दैछ, थोडी मेरो मैले भनेर गरेको, यो त तिमीले मण्डलीको नियम अनुसार गर्दैछौ भनेर भन्नुभयो। प्रभु की सेवा या प्रभु में रहने के लिए नियम से जैसे करने से ऐसा ही नहीं होता है। त्यसैले प्रभुको सेवा गर्नु भने हामीले नियम बाँधेर गर्नु होइन, प्रभुको सेवा त्यो नियम बन्द तरिकाले गर्ने होइन, ऐसा ही नहीं होता है। त्यसरी हुँदैन। परमेश्वर मुझसे कर रहा है, बातें कर रहा है, परमेश्वर मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, तू मेरा बात नहीं सुन रहा है, तिमी मेरो कुरा सुन्दैनौ। मैं तुमसे बोल रहा हूँ तुम जो कुछ भी करो मेरी महिमा के लिए करो। म तिमीलाई घरिघरि भन्दैछु तिमीले जे पनि गरौ मेरो महिमाको निम्ति गर भन्ने म भन्दैछु। मैं अपने महिमा के लिए तुझे चुना है, मैले मेरो महिमाको निम्ति मैले तँलाई चुनेको भनेर मैंने तुझे अपना दास बनाया है, मैले तँलाई मेरो सेवक बनाएको भने मैले तँलाई बनाएको छु। दुनिया में बहुत से लोगों को वैसा दास का दर्जा मैंने नहीं दिया। मैले संसारमा धेरै जनालाई मैले सेवकको दर्जा दिएको छैन।
बहुत लोगों को मैंने उद्धार नहीं दिया, मैले धेरैजनालाई उद्धार पनि दिएको छैन, बहुत लोगों को पाप का क्षमा नहीं हुआ। मैले धेरैजनाको पापको क्षमा पनि भएको छैन, मैं तेरे पाप को क्षमा किया, तर मैले तेरो पापलाई क्षमा गरेको छु, मैंने तुझे उद्धार दिया मैले तँलाई उद्धार मुक्ति पनि दिएँ और मैं तुझे अपना दास बोलकर चुना। र मैले तँलाई आफ्नो सेवाको लागि पनि मैले तँलाई चुने। और आप अब मेरी बात नहीं सुन रहे हो, र आज तैँले मेरो कुरा सुन्दैनस्। तो मैंने प्रभु के पास रोया, तर म प्रभुसँग त्यतिखेर म रोएँ प्रभुसँग, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु म के गरौँ त भनेर। कलकत्ता में जाऊंगा, म कलकत्ता जाऊँ, वहां तो मंडली नहीं है, त्यहाँ त मण्डली पनि छैन, वहाँ फैमिलीज नहीं है, त्यहाँ यसरी विश्वासी परिवार पनि छैन। मैं कहाँ सेवा करूंगा, म कलकत्ता गएर कहाँ सेवा गर्ने, मैले कैसे सेवा करूंगा, कसरी सेवा गर्ने, मैले सेवा करने के लिए क्या चाहिए, सेवा गर्नुको लागि के चाहिन्छ, कम से कम कुछ तो विश्वासी चाहिए। के कमसेकम 2-4वटा विश्वासी त चाहियो नि मलाई। मैं तो काम कर नहीं सकता हूँ म त काम पनि गर्न सकिनँ, क्योंकि मैं फुल टाइम गॉड सर्वेंट हूँ। किनभने म पुरा समय तपाईँको सेवामा उत्रेको मान्छे हौँ, व्यक्ति हौँ। तो प्रभु ने मुझसे बातें किया, त्यतिखेर प्रभु मलाई भन्नुभयो, प्रभु मुझसे बातें किया, प्रभु मसँग बोल्नुभयो त्यतिखेर, मैं तेरा बल हूँ, म तेरो बल हौँ, म तेरो शक्ति हौँ, मैं तेरी सारे जरूरतों को पूरा करूँ। म तेरो सबै खाँचोहरूलाई म पुरा गर्नेछु। देखिए व्यवस्था विवरण हामी आउँ व्यवस्था विवरणमा, व्यवस्थाको पुस्तकमा 2:7 पढिए। 2:7 हामी हेर्नेछौँ, 2 अध्यायको 7 पदलाई हामी पढ्नेछौँ व्यवस्थाको पुस्तकमा। प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूका हातका सबै काममा तिमीहरूलाई आशिष दिनुभएको छ। त्यस ठुलो उदात्त स्थानको यात्राभरि उहाँले तिमीहरूको हेरविचार गर्नुभएको छ। यी 40 वर्षभरि प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर तिमीहरूसँग रहनुभएको छ र तिमीहरूलाई केही कुराको अभाव भएको छैन। हजुर, हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं, हामी यहाँ हेर्छौँ, यहाँ पर लास्ट में हम देखते हैं हामी यहाँ अन्तिममा हामी हेर्छौँ परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है, परमेश्वर यहोवा चाहिँ उहाँ सँगसँगै हुनुहुन्छ और तुमको कुछ गति नहीं हुई। र तिमीलाई कुनै पनि घटी कमी हुने छैन, कुछ भी गति नहीं होगा, कुनै घटी कमी हुने आज छैन, भी गति नहीं हुआ, केही आज पनि घटी कमी छैन। केही और तुम कलकत्ता जाओगे तो फिर भी गति नहीं होगा। तिमी कलकत्ता गयो भने तिमीलाई कुनै घटी कमी हुने छैन, वहाँ पर विश्वासी नहीं होंगे, यहाँ विश्वासी छैन होला, वहाँ पर एक बड़ा भवन नहीं होगा, यहाँ ठुलो भवन छैन होला, लेकिन तर मैं तुझे कुछ भी गति नहीं होने दूंगा। तर म तिमीलाई त्यहाँ कुनै घटी कमी हुन दिँदैन। उस तरह परमेश्वर ने मुझे 2016 मई में इधर आने में प्रभु ने मौका दिया। 2016 मा मलाई प्रभुले त्यसरी मलाई त्यो ठाउँमा पठाउनु भयो। बहुत सी रुकावट मेरे जीवन में आया, मेरो जीवनमा धेरै बाधाहरू आयो, बहुत लोगों ने मुझे रोका, धेरै व्यक्तिहरूले मलाई रोक्नु भयो, बहुत लोगों ने मुझे काउंसलिंग करने के लिए मेरा और मेरे वाइफ को एक रूम में बुलाए। धेरैजनाले मलाई मेरो श्रीमती र मलाई एउटा कोठामा लगेर सरसल्लाह गर्नुभयो, सल्लाह दिनुभयो, उधर जाके कैसे सेवा करेगा, त्यहाँ गएर कसरी सेवा गर्छौ तिमीले भनेर मलाई भन्नुभयो। मुझे बहुत समझाए, मलाई धेरैले सम्झाउनु भयो, बुझाउनु भयो, सम्झाउनु भयो। तब मैं उनसे एक ही बात बोला, तर म उहाँलाई एउटै कुरा मात्रै भन्दै, मैं जो भी कुछ करूंगा मैं प्रभु की महिमा के लिए करूंगा। मैले उहाँलाई भने म जे पनि गर्छु प्रभुको महिमाको निम्ति गर्छु। प्रभु ने मुझे जाने को बोला और मैं जा रहा हूँ। प्रभुले मलाई जानु भन्नुभएको छ, त्यसैले म त्यहाँ जाँदैछु। आप भेजेंगे भी तो जाएंगे और आप नहीं भी भेजेंगे तो चले जाएंगे। तपाईँले पठाउनु भयो भने म जानै हो, तपाईँले पठाउनु भएन भने म जानै हो। तब उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, तब उहाँहरूले मलाई जाने अनुमति दिनुभयो। अनुमति नहीं दिए, मेरे पत्नी से बातें किए, उहाँले अनुमति होइन, मेरो पत्नी, हाँ वाइफ से, अब मेरो श्रीमतीसँग बात गर्नुभयो, मेरे सामने बोल रहे हैं कि आपका पति पागल हो गया है। र मेरो श्रीमती अगाडि चाहिँ भन्नुभयो त्यो तिम्रो श्रीमान चाहिँ बौलाएको छ भनेर। वो पागल हो गया है, ओ बौलाएको छ, वो कैसे आपको ले जाकर उधर पालेगा, आपको आपके 2 बच्चों को। मेरो श्रीमतीले भन्दा तेरो बुढा त बौलायो, अब त्यो 2टा नानी र तिमीलाई लगेर कसरी पाल्छ कलकत्तामा भनेर तेरो बुढा चाहिँ बौलायो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ मलाई। बहुत तरह की बातें करने के बाद धेरै प्रकारको त्यहाँ कुरा गरिसकेपछि मेरा मिसेज भी बोल दिया, मेरो श्रीमतीले पनि भन्नुभयो, प्रभु उनसे बातें किया, प्रभु उहाँसँग बोल्नुभयो, मैं भी उनकी बात के अनुसार जा रहा हूँ। उहाँले भन्नुभयो म पनि मेरो श्रीमानको कुरा अनुसार नै जान्छु। फिर उन लोगों ने बोल दिया कि इसको छोड़ दो, ये इन लोग को छोड़ दो, इन लोग का जो होना है वो हो जाएगा। र त्यहाँको व्यक्तिहरूले भने छोडिदियो, अब यिनीहरूलाई जे हुन्छ
छोडिदियो, अब यिनीहरूको बुरोमा छोडिदियो भनेर हामीलाई भन्नुभयो। उस दिन से लेकर आज तक प्रभु ने मुझे कुछ कमी और घटी नहीं होने दिया। त्यस दिनदेखि लिएर आजसम्म मलाई मेरो परमेश्वरले कुनै पनि घटी कमी हुन दिनु भएको जो छैन। प्रभु से प्रेम करते हैं, जसले प्रभुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, प्रभु का वचन बोलता है। प्रभुको वचन भन्छ। नीति वचन 8 और 17 में आप मत खोलिए। हाँ। नीति वचन 8:17 में बोलता है, हितोपदेशको 17:8ले भन्दछ, जो मुझसे प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता हूँ। जसले मलाई प्रेम गर्छ उसले उसलाई प्रेम गर्छ उसले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रभु ये प्रेम हमें करना चाहता है। प्रभु यसरी हामीलाई प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ। प्रभु ऐसा हमें आशीष करना चाहता है। प्रभु यस प्रकारले हामीलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ। इस नेपाल काठमाडौँ में भी प्रभु ऐसे लोगों की खोज में है, यस्तै प्रकारको काठमाडौँमा नि प्रभु यस्तै प्रकारको व्यक्तिहरूको खोजमा हुनुहुन्छ, जो प्रभु से प्रेम कर सके, जो प्रभुसँग प्रेम गर्न सकोस्, प्रभु को प्रेम कर सके। प्रभुलाई प्रेम गर्न सकोस्। जो प्रभु से प्रेम करेगा, जो प्रभुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, जसले प्रभु उससे भी प्रेम करेगा, प्रभुले उहाँलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। और प्रभु उसको आशीष के कारण बनाएगा। प्रभुले उहाँलाई आशिषको कारण बनाउनुहुन्छ। मेरे और मेरे परिवार के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। मेरो अनि मेरो परिवारको निम्ति हजुरले प्रार्थना गरिदिनु होला। हम कोलकाता दमदम एयरपोर्ट के पास हम सेवा कर रहे हैं। हामी कलकत्ताको दमदम एयरपोर्टको छेउमा हामी सेवा गर्दछौँ। आप लोग कभी भी आइए तो उधर आके मिल के जाइए। तपाईँहरू कलकत्तातिर आउनुभयो भने दमदम एयरपोर्टतिर मेरो सेवा छ, त्यहाँ आउनुहोस्, भेट्नुहोस् मलाई। वहाँ पर एक रेंटेड हाउस में हम सेवा कर रहे हैं। त्यहाँ एउटा भाडाको घरमा हामी सेवा गर्दछौँ। वहाँ पर बहुत कम लोग हैं, त्यहाँ धेरै थोरै व्यक्तिहरू छ। तो उस सेवकाई को भी प्रभु आशीष करने के लिए प्रार्थना कीजिए। र त्यो सेवकाईलाई पनि प्रभुले आशिष दिनुको निम्ति हजुरले प्रार्थना। मेरा नाम पॉल भाई है। मेरो नाम चाहिँ पावल भाइ हो। मेरा वाइफ का नाम है प्रिस्किला। मेरो श्रीमतीको नाम चाहिँ प्रिस्किला हो। और मेरा 2 लड़के हैं, एक एफ्राइम और मनुष्य। एउटा एफ्राइम अनि अर्को चाहिँ मनश्य हो। मेरो 2टा छोराहरू चाहिँ। हमारी सेवा के लिए भी प्रार्थना कीजिए। मेरो हाम्रो सेवाको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। प्रभु आप सभी को आशीष करे। प्रभु तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिएको होला। इस वचन को आशीष करे। यो वचनलाई आशिष दिनु भएको छ। धन्यवाद। धन्यवाद। जय मसीह सबैलाई। जय मसीह। थ्यांक यू ब्रदर।